नमस्ते साथियों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। क्या सफल व्यापारियों के पास कोई गुप्त मंत्र होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े पेशेवर व्यापारी होते हैं वे कैसे करोड़ों रुपए कमाते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त सूत्र होता है, कोई अत्याधुनिक संगणक होता है या फिर कोई महंगा सॉफ्टवेयर जो उनके लिए व्यापार करता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सच तो यह है कि दुनिया के सबसे सफल व्यापारी सिर्फ एक चीज का पालन करते हैं और वो है मूल्य व्यवहार। इसका मतलब है कि वे सिर्फ मूल्य की गतिविधियों को समझते हैं, आरेख चार्ट को पढ़ते हैं और उसी के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। न कोई अत्यधिक संकेतक, नहीं कोई झूठे इशारे, सिर्फ और सिर्फ मूल्य का खेल। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाएं, जिसे सुनील गुर्जर ने लिखा है। इस किताब में लेखक ने बड़े आसान शब्दों में सिखाया है कि कैसे आप आरेख को पढ़कर व्यापार कर सकते हैं, कैसे आप बाजार के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं और कैसे आप भी एक पेशेवर व्यापारी बन सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस शानदार किताब की गहराई से समझ। मूल्य व्यवहार व्यापार आखिर है क्या? सबसे पहले बात करते हैं कि मूल्य व्यवहार व्यापार आखिर है क्या। मूल्य व्यवहार व्यापार एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ आरेख के ऊपर बनी हुई मोमबत्तियों, कैंडलस्टिक्स को देखते हैं। आप कोई भी संकेतक जैसे RSI, MSD, बोलिंगर बैंड्स का उपयोग नहीं करते। आप आरेख पर बने हुए उच्चतम, हाई, निम्नतम, लो, समापन, क्लोज और खुलने, ओपन के भावों को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्या सोच रहा है, मतलब बाजार का भाव क्या कह रहा है। लेखक कहते हैं कि बाजार खुद एक कहानी सुनाता है, बस आपको उस कहानी को पढ़ना सीखना है। जब आप मूल्य व्यवहार व्यापार सीख जाते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि कब बाजार में तेजी आएगी, कब गिरावट आएगी और कब वो एक दायरे में रहेगा। मूल्य व्यवहार व्यापार सीखने के लिए जरूरी बातें। अब सवाल उठता है कि मूल्य व्यवहार व्यापार को सीखने के लिए किन बातों को समझना जरूरी है। इस किताब में लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। 1. बाजार की बनावट को समझना। बाजार की बनावट का मतलब है बाजार किस तरह से ऊपर नीचे चलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के रुझान, ट्रेंड होते हैं। ऊपर की ओर रुझान, जिसमें मूल्य लगातार ऊपर जाता है। नीचे की ओर रुझान, जिसमें मूल्य लगातार नीचे जाता है। दायरे में रहने वाला बाजार, जिसमें मूल्य ऊपर नीचे नहीं जाता बल्कि एक दायरे में ही घूमता रहता है। जब आप बाजार की बनावट को पहचानना सीख जाते हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब सिर्फ बैठकर इंतजार करना है। 2. समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को पहचानना। समर्थन वो स्तर होता है जहां मूल्य गिरकर रुक जाता है क्योंकि वहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। प्रतिरोध वो स्तर होता है जहां मूल्य ऊपर जाकर रुक जाता है क्योंकि वहां विक्रेता सक्रिय हो जाते हैं। मूल्य व्यवहार व्यापार में समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को पहचानना बेहद जरूरी होता है क्योंकि यही वो जगह होती है जहां सबसे अच्छे व्यापार के मौके मिलते हैं। लेखक ने कहा है कि अगर आप सिर्फ समर्थन और प्रतिरोध को अच्छे से समझ ले तो भी आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 3. मोमबत्ती के पैटर्न को समझना। मोमबत्ती आरेख व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर एक मोमबत्ती हमें बताती है कि बाजार में क्या चल रहा है, कौन ज्यादा मजबूत है, खरीदार या विक्रेता। कुछ महत्वपूर्ण मोमबत्ती पैटर्न जो इस किताब में सिखाए गए हैं: पिन बार, एंगलफिंग पैटर्न, डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार। इन पैटर्न को समझकर आप ये जान सकते हैं कि बाजार में कब पलटाव आ सकता है, कब रुख बदल सकता है। लेखक ने विस्तार से बताया है कि किस पैटर्न का क्या अर्थ होता है और उसे कैसे पहचाना जाए। 4. रुझान रेखाओं और चैनलों का उपयोग करना। रुझान रेखाओं का उपयोग करके आप रुझान की दिशा को साफ साफ देख सकते हैं। एक सही ढंग से खींची गई रुझान रेखा आपको ये बता सकती है कि मूल्य कब तक रुझान में रह सकता है और कब सीमा से बाहर निकलने, ब्रेकआउट
की संभावना है। चैनल भी इसी प्रकार काम करते हैं, बस इसमें मूल्य एक ऊपर की रेखा और एक नीचे की रेखा के बीच में चलता है। लेखक बताते हैं कि रुझान रेखाओं और चैनलों का उपयोग करके आप रुझान के जारी रहने और सीमा से बाहर निकलने दोनों को पकड़ सकते हैं। 5. प्रवेश और निकास की रणनीति बनाना। किसी भी व्यापार प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप कब प्रवेश करेंगे और कब निकलेंगे। इस किताब में लेखक ने बहुत ही सरल तरीके से सिखाया है कि कैसे आपको उच्च संभावना वाले व्यापार को पकड़ना है, मतलब कि ऐसा व्यापार जिसमें जीतने की संभावना ज्यादा हो। साथ ही ये भी बताया गया है कि कब आपको लाभ दर्ज करना है और कब नुकसान रोकने वाली सीमा, स्टॉप लॉस लगाकर नुकसान से बचना है। 6. जोखिम प्रबंधन को समझना। लेखक ने साफ कहा है कि दुनिया का सबसे अच्छा व्यापारी भी अगर जोखिम प्रबंधन नहीं जानता तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। इसलिए हर व्यापार में कितना पैसा लगाना है, कितना नुकसान सहना है, ये पहले से तय होना चाहिए। कभी भी अधिक व्यापार नहीं करना है, कभी भी पूरा पैसा एक ही व्यापार में नहीं लगाना है। 7. सोच और मनोविज्ञान को मजबूत बनाना। अंत में लेखक ने कहा है कि व्यापार एक मानसिक खेल है। यहाँ धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। अक्सर लोग जल्दबाजी में व्यापार करते हैं, लालच में आ जाते हैं, डर के मारे अच्छे व्यापार को छोड़ देते हैं। इसलिए मूल्य व्यवहार व्यापार सीखते समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सोच को मजबूत बनाएं। हार मानने की बजाय धैर्य रखें, छोटे छोटे नुकसान को सहें और लंबे समय में लगातार लाभ कमाने वाले व्यापारी बने। इस किताब को पढ़ने के फायदे। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप खुद आरेख को पढ़ना सीख जाएंगे। आपको किसी भी संकेतक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ पाएंगे कि बाजार कब तेज होगी, कब मंदी आएगी, कब एक दायरे में चलेगी। आप सही प्रवेश और निकास बिंदु पकड़ पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपको व्यापार का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मूल्य की भाषा को पढ़ना सीख जाएंगे। लेखक ने इस किताब में एक बहुत अच्छी बात कही है कि मूल्य व्यवहार व्यापार एक कौशल है। इसे कोई भी सीख सकता है, बस आपको धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। जितना ज्यादा आप आरेख देखोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा पैसा बना पाओगे। आरेख देखते समय किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें? अब बात करते हैं कि जब आप आरेख को देखते हैं तो आपको किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेखक ने इस किताब में बहुत साफ कहा है कि आरेख को देखने का सही तरीका सीखना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि यही आपका असली हथियार है। 1. रुझान। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है रुझान। अगर आप रुझान की दिशा को सही से पहचान लेंगे तो आधी लड़ाई आप पहले ही जीत जाएंगे। रुझान का मतलब है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर, या फिर एक ही दायरे में घूम रहा है। अगर बाजार ऊपर की ओर जा रहा है तो इसे हम चढ़ता हुआ बाजार कहते हैं। अगर बाजार नीचे गिर रहा है तो इसे हम गिरता हुआ बाजार कहते हैं। और अगर बाजार एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो रहा है तो इसे हम दायरे में रहने वाला बाजार कहते हैं। अब सवाल उठता है कि रुझान को पहचाने कैसे? लेखक ने कहा है कि इसके लिए आपको उच्चतम और निम्नतम के भावों को देखना होता है। अगर बाजार लगातार ऊंचे उच्चतम और ऊंचे निम्नतम बना रहा है तो इसका मतलब बाजार ऊपर जा रहा है। अगर बाजार लगातार निचले उच्चतम और निचले निम्नतम बना रहा है तो इसका मतलब बाजार नीचे जा रहा है। अगर बाजार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो समझो बाजार एक दायरे में है। 2. समर्थन और प्रतिरोध। दूसरी सबसे जरूरी चीज है समर्थन और प्रतिरोध। समर्थन वो स्तर होता है जहां बाजार गिरते गिरते रुक जाता है, क्योंकि वहां पर खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। वही प्रतिरोध वो स्तर होता है जहां बाजार ऊपर जाते जाते रुक जाता है, क्योंकि वहां विक्रेता सक्रिय हो जाते हैं। लेखक ने कहा है कि अगर आप केवल समर्थन और प्रतिरोध को अच्छे से पहचान ले तो आप बहुत अच्छे सौदे कर सकते हो। कैसे पहचाने समर्थन और प्रतिरोध?
जहां पर बाजार पहले कई बार रुका हो, वही आपका मजबूत स्तर होगा। जहां पर बाजार को बार बार नीचे जाने से समर्थन मिला हो, वो समर्थन होगा। जहां बाजार को ऊपर जाने से कई बार रोक मिली हो, वो प्रतिरोध होगा। जब बाजार किसी समर्थन को तोड़ देता है तो वो अक्सर और नीचे चला जाता है। जब बाजार किसी प्रतिरोध को तोड़ देता है तो वो अक्सर और ऊपर चला जाता है। 3. मोमबत्ती के पैटर्न। मोमबत्ती वो छोटी छोटी रेखाएं होती है जो आरेख पर बनी होती है। हर एक मोमबत्ती एक निश्चित समय का हाल बताती है कि उस समय में बाजार में क्या हुआ। लेखक ने इस किताब में कई जरूरी मोमबत्ती पैटर्न बताए हैं जिन्हें हर व्यापारी को जानना चाहिए। आइए समझते हैं कुछ जरूरी पैटर्न। पिन बार। ये एक ऐसी मोमबत्ती होती है जिसका एक सिरा बहुत लंबा होता है और शरीर छोटा होता है। अगर पिन बार ऊपर की ओर बना है तो इसका मतलब बाजार नीचे जा सकता है। अगर पिन बार नीचे की ओर बना है तो इसका मतलब बाजार ऊपर जा सकता है। एंगल्फिंग पैटर्न। जब एक बड़ी मोमबत्ती अपने पहले वाली मोमबत्ती को पूरी तरह से ढक लेती है तो इसे एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। अगर ये ऊपर की ओर बनता है तो तेजी का संकेत होता है। अगर नीचे की ओर बनता है तो मंदी का संकेत होता है। डोजी। डोजी मोमबत्ती तब बनती है जब बाजार के शुरू होने और बंद होने का भाव लगभग बराबर हो। इससे ये पता चलता है कि बाजार में अनिश्चितता है, यानी दोनों पक्ष बराबर ताकत में। हैमर और शूटिंग स्टार। हैमर मोमबत्ती एक मजबूत खरीद का संकेत देती है जब बाजार नीचे से पलटकर ऊपर बंद होता है। शूटिंग स्टार मोमबत्ती एक मजबूत बिक्री का संकेत देती है जब बाजार ऊपर से गिरकर नीचे बंद होता है। 4. रुझान रेखाएं और चैनल। अब बात करते हैं रुझान रेखाओं के बारे में। रुझान रेखा खींचने से आपको ये पता चलता है कि बाजार किस दिशा में है और कब उसमें बदलाव आ सकता है। लेखक ने कहा है कि एक सही खींची गई रुझान रेखा आपको बहुत अच्छे सौदे दिला सकती है। रुझान रेखा खींचने के लिए बाजार के 2 या 2 से ज्यादा ऊंचे उच्चतम या 2 या 2 से ज्यादा निचले निम्नतम बिंदुओं को जोड़ना होता है। अगर बाजार लगातार रुझान रेखा के ऊपर बना रहता है तो समझो तेजी है। अगर बाजार रुझान रेखा को तोड़ देता है तो समझो बदलाव आ सकता है। अब बात करते हैं चैनल के बारे में। चैनल में बाजार एक ऊपर की रेखा और एक नीचे की रेखा के बीच में चलता है। जब बाजार चैनल के ऊपरी हिस्से तक पहुंचता है तो वहां से गिर सकता है। जब बाजार चैनल के निचले हिस्से तक पहुंचता है तो वहां से ऊपर जा सकता है। चैनल का उपयोग करके आप खरीद और बिक्री दोनों तरफ के मौके ढूंढ सकते हो। 5. प्रवेश और निकास रणनीति। अब आती है सबसे जरूरी चीज, प्रवेश और निकास रणनीति। लेखक ने कहा है कि बिना एक साफ प्रवेश और निकास योजना के व्यापार करना बहुत खतरनाक है। आपको पता होना चाहिए कि किस स्थिति में बाजार में प्रवेश करना है और किस स्थिति में बाजार से बाहर निकलना है। लेखक ने एक सरल नियम बताया है, रुझान के साथ ही व्यापार करो। जब बाजार तेजी में हो तो केवल खरीदारी के सौदे करो। जब बाजार मंदी में हो तो केवल बिक्री के सौदे करो। जब बाजार एक दायरे में हो तो छोटी छोटी खरीद बिक्री करो। प्रवेश के लिए लेखक ने कहा है कि आपको एक मजबूत मोमबत्ती पैटर्न, समर्थन या प्रतिरोध स्तर का टूटना देखना चाहिए। अगर बाजार समर्थन को तोड़ रहा हो तो बिक्री करें। अगर बाजार प्रतिरोध को तोड़ रहा हो तो खरीदारी करें। निकास के लिए लेखक ने 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है कि आप एक निश्चित लक्ष्य तय कर लो, जैसे बाजार में 5% मुनाफा होने पर बाहर आ जाओ। दूसरा तरीका है कि आप बाजार में जब तक मजबूत संकेत दिखे तब तक बने रहो। जैसे ही विपरीत मोमबत्ती पैटर्न बने या समर्थन प्रतिरोध स्तर टूटे तब बाहर आ जाओ। 6. जोखिम प्रबंधन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जोखिम प्रबंधन। लेखक ने साफ कहा है कि चाहे आप कितने भी अच्छे व्यापारी क्यों न हो, अगर आप जोखिम प्रबंधन नहीं करते तो एक दिन आपका खाता खाली हो सकता है। जोखिम प्रबंधन के कुछ जरूरी नियम। कभी भी एक ही सौदे में अपने पूरे धन का बड़ा हिस्सा मत लगाओ। हर सौदे में तय करो कि कितना जोखिम उठाना है।
हमेशा नुकसान रोकने वाली सीमा लगाकर व्यापार करो, ताकि अगर बाजार विपरीत दिशा में चला जाए तो बड़ा नुकसान न हो। लेखक ने कहा है कि एक अच्छा व्यापारी हमेशा छोटे छोटे नुकसान सहकर अपनी पूंजी को बचाता है और सही मौके पर बड़ा मुनाफा कमाता है। 7. मानसिकता। अब बात आती है मानसिकता की। लेखक ने कहा है कि व्यापार में सबसे बड़ा दुश्मन आपका लालच और डर है। अक्सर लोग थोड़ा सा मुनाफा होते ही डर के मारे बाहर आ जाते हैं और जब नुकसान होता है तो लालच के चक्कर में सौदा बंद नहीं करते और बड़ा नुकसान सह लेते हैं। इसलिए एक सफल व्यापारी बनने के लिए आपको एक मजबूत मानसिकता बनानी पड़ेगी। आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना होगा, आपको हार से घबराना नहीं है और छोटे छोटे नुकसान को एक सीख के रूप में देखना है। लेखक ने कहा है कि सफल व्यापारी कोई जादूगर नहीं होते, वे बस अपने नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। वे बाजार को समझते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। अपना व्यापार प्रणाली बनाना। अब तक हमने जाना कि रुझान क्या होता है, समर्थन और प्रतिरोध कैसे काम करता है, मोमबत्ती पैटर्न कैसे पहचानते हैं और जोखिम प्रबंधन तथा मानसिकता क्यों जरूरी है। अब लेखक हमें आगे सिखाते हैं कि आपको अपना व्यापार प्रणाली खुद बनाना चाहिए। हर व्यापारी का एक खुद का व्यापार प्रणाली होना चाहिए जिसे वो पूरी तरह से समझता हो। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ दूसरों की प्रणाली की नकल करोगे तो ज्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता और जोखिम सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो अपना प्रणाली बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लक्ष्य तय करो। सबसे पहले तय करो कि आप किस तरह का व्यापारी बनना चाहते हो। क्या आप दिन भर में कई सौदे करना चाहते हो, यानी दिन का व्यापार? क्या आप कुछ दिनों तक सौदे पकड़ कर रखना चाहते हो, यानी झूला व्यापार? या फिर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो, यानी दीर्घकालिक व्यापार? हर एक तरीके के लिए अलग अलग प्रणाली बनती है, तो पहले अपनी प्राथमिकता तय करो। आरेख का समय तय करो। लेखक ने बताया कि हर व्यापारी को एक आरेख का समय यानी समय अवधि चुनना चाहिए। जैसे अगर आप दिन भर व्यापार करना चाहते हो तो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के आरेख पर काम करो। अगर आप झूला व्यापार करना चाहते हो तो 4 घंटे और 1 दिन के आरेख को देखो। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो साप्ताहिक या मासिक आरेख देखो। कौन सा पैटर्न खेलना है ये तय करो। हर बार हर पैटर्न पर सौदा नहीं करना है। लेखक ने सलाह दी है कि आप अपने लिए 2-3 पसंदीदा पैटर्न चुनो जिन्हें आप अच्छे से समझ सको, जिन पर आप भरोसा कर सको, जिन्हें आप लगातार अभ्यास करके पहचानना सीख सको। जैसे मान लो आप पिन बार और एंगलफिंग पैटर्न पर सौदा करने का तय करते हो, तो फिर केवल इन 2 पैटर्न को ही देखो, बाकी को नजरअंदाज कर दो ताकि आपका ध्यान न भटके। प्रवेश और निकास के नियम लिखो। किताब में लेखक ने कहा है कि सबसे जरूरी बात होती है साफ साफ लिखे हुए नियम होना। आपको ये लिखना है कि कब आप बाजार में प्रवेश करोगे, कौन से स्तर पर आप नुकसान रोकने वाली सीमा लगाओगे, कब आप मुनाफा दर्ज करोगे। अगर ये बातें लिखी नहीं होंगी तो आप व्यापार करते वक्त भावनाओं में बह सकते हो और गलत फैसले ले सकते हो। व्यापार के बाद समीक्षा करो। हर एक व्यापार के बाद लेखक ने सलाह दी है कि आप उसकी समीक्षा जरूर करो। देखो कि आपका सौदा क्यों सफल हुआ या क्यों असफल हुआ। क्या आपने नियमों का पालन किया या भावनाओं में बह गए? क्या आप बेहतर निर्णय ले सकते थे? इससे आपकी सीखने की गति बहुत तेज हो जाएगी और आप जल्दी से जल्दी एक अच्छे व्यापारी बन सकोगे। व्यापार डायरी और भावनाओं पर नियंत्रण। अब लेखक ने एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की है, वो है व्यापार डायरी रखना। व्यापार डायरी का मतलब है कि आप हर एक व्यापार का पूरा लेखा जोखा लिख कर रखो। कब सौदा किया, क्यों किया, किस पैटर्न के आधार पर किया, कितना मुनाफा या नुकसान हुआ, क्या सीखा। ये आदत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पुरानी डायरी को देखोगे तो अपनी गलतियों को पहचान पाओगे और आगे उन्हें दोहराने से बच सकोगे।
साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से पैटर्न आपके लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और किन से बचना चाहिए। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की जो हर व्यापारी को समझनी चाहिए, वो है भावनाओं पर नियंत्रण। लेखक ने साफ कहा है कि व्यापार में सबसे बड़ा शत्रु आपका लालच, डर और उम्मीद है। अक्सर लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में खराब सौदे कर बैठते हैं या फिर नुकसान के डर से अच्छा सौदा बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर उम्मीद में डूबे रहते हैं कि शायद नुकसान वाला सौदा पलट जाएगा, लेकिन वो और ज्यादा नुकसान दे देता है। इसलिए लेखक ने सलाह दी है कि आपको पूरी तरह से नियम आधारित व्यापार करना चाहिए, न कि भावनाओं के आधार पर। अगर आपका नियम कहता है कि अब सौदा बंद कर देना है, तो चाहे मुनाफा हो या नुकसान, बिना सोचे समझे बंद कर दो। अगर आपका नियम कहता है कि अब प्रवेश करना है, तो बिना डरे सौदे में प्रवेश करो। लेखक ने कहा है कि सबसे सफल व्यापारी वे होते हैं जो सबसे अनुशासित होते हैं। अनुशासन ही व्यापार में सफलता की कुंजी है, लगातार सीखना और धैर्य। अब लेखक ने एक और जरूरी बात कही है कि आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। बाजार हर दिन बदलता है, उसमें नई नई स्थितियां बनती हैं। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो पीछे छूट जाओगे। इसलिए किताब पढ़ो, आरेख देखो, अभ्यास करो, दूसरे सफल व्यापारियों से सीखो और अपने अनुभवों से भी सीखो। लेखक ने जोर दिया है कि व्यापार में सबसे ज्यादा फर्क आपका अनुभव ही डालता है। जितना ज्यादा आप व्यापार करोगे, उतना ही ज्यादा समझ बढ़ेगी और उतनी ही तेजी से आप अच्छे व्यापारी बनोगे। अब अंत में लेखक ने कहा है कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। बाजार में बहुत सारे लोग तेजी से अमीर बनने के सपने में आते हैं और जल्दी ही हार मानकर चले जाते हैं, क्योंकि वे ये नहीं समझते कि व्यापार एक लंबी यात्रा है। यहाँ कोई भी रातों रात सफल नहीं बनता। यहाँ आपको धैर्य के साथ सीखना पड़ता है, छोटे छोटे नुकसान सहने पड़ते हैं, गलतियों से सीखना पड़ता है और सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। अगर आप ये सब कर सकते हो तो आप जरूर एक सफल व्यापारी बन सकते हो। लेखक ने भरोसा दिलाया है कि मूल्य व्यवहार व्यापार एक ऐसा तरीका है जिसे कोई भी सीख सकता है। आपको बस अभ्यास करना है, धैर्य रखना है और अपने नियमों का पालन करना है। कब व्यापार न करें? व्यावहारिक सुझाव। अब लेखक हमें कुछ व्यावहारिक बातें बताते हैं जिन्हें हर व्यापारी को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक बाजार में टिक सके। 1. कभी भीड़ का अनुसरण मत करो। लेखक ने कहा है कि बाजार में सबसे बड़ी गलती होती है भीड़ के पीछे भागना। अक्सर लोग जब देखते हैं कि कोई शेयर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो लालच में आकर उसमें कूद पड़ते हैं, जबकि तब वो खरीदने का सही समय नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर तेजी पहले ही निकल चुकी होती है। इसी तरह जब बाजार में डर फैलता है और सभी लोग बेचने लगते हैं तो लोग घबराकर बेच देते हैं, जबकि तब बाजार में अच्छे सौदे मिल सकते हैं। इसलिए लेखक की सलाह है कि आप खुद सोचो, आरेख को पढ़ो, समझो कि बाजार क्या संकेत दे रहा है, फिर ही सौदा करो। कभी भीड़ के पीछे आंख बंद करके मत भागो। 2. हर सौदे में जोखिम और इनाम का अनुपात देखो। लेखक ने कहा है कि हर सौदे में आपको देखना चाहिए कि उसमें कितना जोखिम है और कितना इनाम मिलने की संभावना है। इसे हम जोखिम इनाम अनुपात कहते हैं। एक अच्छा सौदा वही होता है जिसमें कम जोखिम लेकर ज्यादा इनाम मिलने की संभावना हो। लेखक ने सलाह दी है कि हमेशा कम से कम 1 के मुकाबले 2 या 1 के मुकाबले 3 का अनुपात देखो। मतलब अगर आप 1 रुपया जोखिम में डाल रहे हो तो कम से कम 2 रुपए या 3 रुपए मिलने की उम्मीद होनी चाहिए। अगर ये अनुपात नहीं मिल रहा तो उस सौदे को छोड़ देना चाहिए। 3. लगातार अभ्यास करो। लेखक ने बार बार कहा है कि मूल्य व्यवहार व्यापार कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो अभ्यास से आती है। जितना ज्यादा आप आरेख देखोगे, जितना ज्यादा आप पुराने पैटर्न को समझोगे, जितना ज्यादा आप सौदे करोगे और उनसे सीखोगे, उतना ही ज्यादा आप माहिर बनोगे। इसलिए रोज कुछ समय आरेख देखने में लगाओ। पुराने आरेख पर जाकर देखो कि कौन से पैटर्न कहां बने थे
और बाजार ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी। इससे आपकी समझ बहुत तेज बढ़ेगी। 4. हार को स्वीकार करो। लेखक ने कहा है कि व्यापार में 100% सफलता कोई नहीं पाता। हर व्यापारी को कुछ न कुछ सौदों में नुकसान होता ही है। महत्वपूर्ण यह है कि आप नुकसान को छोटा रखो, उसे समय पर स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर आप हार को स्वीकार नहीं करोगे और ये सोचोगे कि हर बार आपको जीतना ही है, तो आप कभी सफल व्यापारी नहीं बन पाओगे। इसलिए नुकसान को सीखने का मौका मानो, उससे घबराओ मत, बल्कि देखो कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है। 5. लालच और डर पर काबू पाओ। लेखक ने फिर से ये बात दोहराई है कि व्यापारी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच और डर है। अगर आप भावनाओं के आधार पर सौदे करने लगोगे तो नुकसान जरूर होगा। इसलिए सौदे से पहले ही योजना बनाओ, उस योजना का सख्ती से पालन करो। चाहे मुनाफा हो या नुकसान, योजना से मत हटो। लेखक ने सलाह दी है कि अगर आप बार बार भावनाओं में बच जाते हो तो एक बार सौदा करने के बाद आरेख को मत देखो। जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए या नुकसान रोकने वाली सीमा न लग जाए, तब तक सौदे में छेड़छाड़ मत करो। 6. सीखना कभी मत छोड़ो। बाजार हर दिन बदलता रहता है, नई रणनीतियां आती है, नई परिस्थितियां बनती है। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो जल्द ही पुराने हो जाओगे और बाजार में टिक नहीं पाओगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि लगातार किताबें पढ़ो, सफल व्यापारियों के अनुभव जानो, नए नए आरेख का विश्लेषण करो और हमेशा खुद को अद्यतन अपडेट रखो। 7. व्यापार को एक व्यवसाय की तरह लो। लेखक ने कहा है कि व्यापार को शौक या जुए की तरह मत लो, इसे एक व्यवसाय की तरह लो जिसमें योजना होती है, खर्च होते हैं, लाभानी का लेखा जोखा होता है और सबसे जरूरी अनुशासन होता है। अगर आप इस तरह से व्यापार को देखोगे तो आप बहुत जल्दी सफल बन सकते हो। कब व्यापार नहीं करना चाहिए? अब लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि मूल्य व्यवहार व्यापार को कब नहीं करना चाहिए। यह बात जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बाजार ऐसे हालात में होता है जहां व्यापार करना नुकसानदायक हो सकता है। पहला, जब बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यानी अधिक अस्थिरता हो। ऐसे समय में मोमबत्तियां बहुत बड़ी बनती हैं और समर्थन प्रतिरोध स्तर सही से काम नहीं करते। इसलिए जब बड़े आर्थिक समाचार आने वाले हों, तब व्यापार से बचो, जैसे रिजर्व बैंक की बैठक के दिन, बजट के दिन या किसी बड़ी वैश्विक खबर के समय। दूसरा, जब बाजार में दिशा स्पष्ट न हो। अगर बाजार में साफ रुझान नहीं है, यानी वो ऊपर नीचे हो रहा है और कोई साफ दिशा नहीं दिख रही, तब व्यापार से बचो। ऐसे बाजार में गलत संकेत मिलते हैं और सौदे उल्टे पड़ सकते हैं। तीसरा, जब आप मानसिक रूप से थके हुए हो या भावनात्मक दबाव में हो। अगर आप गुस्से में हैं, दुखी हैं या ज्यादा लालच में हैं, तो उस दिन व्यापार मत करो, क्योंकि ऐसे में आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे और नुकसान उठाओगे। लेखक के कुछ खास सुझाव जो हर व्यापारी को याद रखने चाहिए। लेखक ने कहा है कि एक व्यापारी को कभी भी जल्दी में अमीर बनने की सोच नहीं रखनी चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि ये एक पेशा है, एक व्यवसाय है जिसमें लगातार सीखना और अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है। एक और सुझाव यह है कि बाजार में हमेशा बने रहने की कोशिश करो। मतलब ये नहीं कि हर समय सौदा करो, बल्कि ये कि अपनी पूंजी को बचा कर रखो ताकि आप अच्छे मौके पर व्यापार कर सको। अगर आपने पूंजी गंवा दी तो अच्छे मौके आने पर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए नुकसान रोकने वाली सीमा लगाना सबसे जरूरी है। छोटे छोटे नुकसान से डरो मत, बल्कि बड़े नुकसान से बचो। लेखक ने यह भी कहा कि हर दिन के व्यापार को अलग देखो। मतलब अगर आज कोई सौदा नुकसान में गया तो कल फिर से ताजा दिमाग से व्यापार करो। बीती बातों को छोड़ दो। हर दिन नया दिन है, हर दिन नए मौके हैं। अगर आप बीते हुए नुकसान को दिल से लगाए रखोगे तो अगले सौदे में गलत निर्णय ले लोगे। व्यापारी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
लेखक ने यह भी सिखाया है कि एक अच्छे व्यापारी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सुबह आरेख को देखो और समझो कि बाजार में क्या स्थिति है। दिन के मुख्य समाचार जानो ताकि कोई बड़ा जोखिम न उठ जाए। फिर अपने पसंदीदा पैटर्न को आरेख पर ढूंढो। अगर वो पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है तो योजना बनाकर सौदा करो, अगर नहीं तो सौदा मत करो। सौदा करते वक्त हमेशा नुकसान रोकने वाली सीमा लगाओ। लक्ष्य तय करो और फिर सौदे में धैर्य रखो। सौदा करने के बाद नोटबुक में उस सौदे का पूरा ब्यौरा लिखो ताकि आगे उसका विश्लेषण कर सको। दिन के अंत में सभी सौदों की समीक्षा करो। ये देखो कि किन सौदों में गलती हुई, किन में सही निर्णय लिया गया, क्या आप अपने नियमों का पालन कर पाए या नहीं। इस तरह से रोज रोज अभ्यास करके आप बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हो। मूल्य व्यवहार व्यापार का सबसे बड़ा लाभ। लेखक ने यह भी बताया है कि इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जटिल तकनीकी उपकरणों या महंगे सिस्टम की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आरेख देखकर और मोमबत्ती पैटर्न, समर्थन, प्रतिरोध, रुझान रेखा को समझकर आप बहुत अच्छे सौदे कर सकते हो। इसमें आपको संगणक के पीछे घंटों बैठे रहने की जरूरत नहीं होती। एक बार सही पैटर्न मिलने के बाद आप योजना बनाकर आराम से व्यापार कर सकते हो। इसके अलावा ये तरीका हर बाजार में काम करता है, चाहे वो शेयर बाजार हो, विदेशी मुद्रा बाजार हो, वस्तु बाजार हो या फिर क्रिप्टो मुद्रा बाजार हो, क्योंकि हर जगह दाम का व्यवहार एक जैसा ही होता है और मूल्य व्यवहार के सिद्धांत सब जगह काम करते हैं। शुरुआती व्यापारियों के लिए लेखक की अंतिम सलाह। अगर आप नए व्यापारी हो तो लेखक ने कुछ खास सलाह दी है। पहली सलाह, धीरे धीरे शुरुआत करो। शुरुआत में छोटे सौदे करो। अभी मुनाफा कमाने की चिंता मत करो, बल्कि सीखने पर ध्यान दो। दूसरी सलाह, कम से कम 3 से 6 महीने अभ्यास व्यापार करो, यानी नकली खाते में व्यापार करो ताकि बिना जोखिम के सीख सको। इसके बाद ही असली पैसे से व्यापार शुरू करो। तीसरी सलाह, अपनी गलतियों से सीखो। गलती होने पर खुद को दोषी मत मानो, बल्कि ये सोचो कि अगली बार उसे कैसे सुधारना है। चौथी सलाह, कभी भी उधार लेकर या बहुत ज्यादा पैसे लगाकर व्यापार मत करो। केवल वही पैसा लगाओ जो आप खोने के लिए तैयार हो, ताकि अगर नुकसान हो तो आपकी वित्तीय स्थिति पर असर न पड़े। अंतिम विचार। तो दोस्तों, इस पूरी किताब से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि व्यापार में सफलता केवल किस्मत का खेल नहीं है। ये एक कौशल है, एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है अगर वो धैर्य रखे और लगातार अभ्यास करे। मूल्य व्यवहार व्यापार हमें सिखाती है कि बाजार की भाषा को कैसे पढ़ें। आरेख की हर एक मोमबत्ती एक कहानी कहती है, हमें बस उस कहानी को सुनना और समझना आना चाहिए। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि बाजार में टिके रहना जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने धन की रक्षा कर सकते हो, अगर आप सही समय का इंतजार कर सकते हो, अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हो, तो बाजार में आपकी जीत निश्चित है। लेखक ने अंत में यही कहा है कि सफल व्यापारी बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा विद्यार्थी बनना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन खुद को सुधारो, हर दिन अपने अनुभवों से मजबूत बनो। याद रखो, बाजार हमेशा आपको सिखाता है। सवाल यह है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? तो चलो अब इस सीख के साथ हम भी संकल्प लें कि हम मूल्य व्यवहार व्यापार को सही तरीके से समझेंगे, नियमों का पालन करेंगे, धैर्य रखेंगे और लगातार सीखते रहेंगे, क्योंकि अंत में वही व्यापारी जीतता है जो हार मानना नहीं जानता। तो दोस्तों, आज की इस शानदार किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाएं कि ये पूरी गहराई से की गई समरी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बाजार में समझदारी से पैसा कमा सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी दमदार और काम की किताबों की समरीज आपको मिलती रहे। और हाँ,
आज के सवाल का जवाब टिप्पणी में जरूर दीजिए। क्या आप भी मूल्य व्यवहार व्यापार को अपने व्यापार में अपनाना चाहेंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए। धन्यवाद।